मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज करेंगे। एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है, बता दूं मैं आपको। और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को कनेक्ट किया गया है। तो 8 शहरों में ये बेटर कनेक्टिविटी वायु सेवा देने के लिए ये एक नई सेवा लाई है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज करेंगे। एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। ये है वो 8 शहर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को कनेक्ट किया गया है। तो आज पर्यटन के क्षेत्र में एक और बड़ा अहम कदम उठा रही है एमपी सरकार। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्या सहूलियत मिलेगी इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो छोटे शहर है यहाँ पे सरकार ने वायु व्यवस्था यानी कि एयर स्ट्रिप पहले व्यवस्था बनाई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री श्री पर्यटन योजना के जरिए तमाम सारे जो छोटे शहर हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और सबसे पहली शुरुआत हो रही है भोपाल से रीवा और जबलपुर इंटर कनेक्टिविटी का प्रोग्राम तैयार किया गया है। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री मोहन यादव इस योजना की शुरुआत करेंगे। और सरकार की ये कोशिश है कि तमाम सारे छोटे शहरों को जोड़ा जाए जहां पे पर्यटन की ज़्यादा डिमांड रहती है, उन क्षेत्रों को वायु कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश सरकार की है। और सबसे दिलचस्प बात है कि इस योजना की शुरुआत करने के साथ साथ सरकार ये भी देख रही है कि आखिर कौन कौन से वो शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और उन्हीं इलाकों में जो योजना है पीएम श्री वायु पर्यटन योजना, इसके जरिए सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि पर्यटकों को सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि एयर कनेक्टिविटी की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित हो, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी से जुड़े और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल सके। तो आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री इस तरीके का प्रयोग करने वाला एमपी पहला राज्य बन रहा है। तो क्या इस सेवा के बेहतर संचालन के लिए कोई अलग से टीम बनाई गई है? ये जिम्मेदारी मुख्य तौर पर किस पर रहने वाली है? देखिए, संस्कृति और पर्यटन विभाग इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और पहले टूरिस्ट सर्किट को तैयार किया गया, इसके बाद उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कवायद शुरू हुई। इसमें कई नोडल एजेंसियां भी हैं, खासतौर पे पर्यटन एक नोडल एजेंसी है जो इस काम को पूरा करती है। और ठीक उसी के काम का नतीजा है कि आज ये योजना मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रही है। देश में ये पहला ऐसा एमपी राज्य है जहाँ पे इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे वहाँ के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल सके और पर्यटकों को सहूलियत हो कि वो आसानी से एयर कनेक्टिविटी के जरिए अपना डेस्टिनेशन जो बिल्कुल हमने देखा कि एमपी टूरिज्म की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़े भी अच्छे खासे थे, लेकिन लगातार बावजूद उसके लगातार कदम उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।